How are you all? Hope you all are fine. आज हम लोग क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. आज जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वी आर गोइंग टू डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो राइट डाउन इन योर कॉपी अबाउट वैलेंस bond theory of covalent bond. ठीक है. और इसको हम लोग शॉर्ट करके ऑर्बिटल थ्योरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल थ्योरी. टॉपिक का नाम लिख लो पॉज करके. क्या है? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल थ्योरी. तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये थ्योरी लगभग आज से 100 इयर्स पहले 1920 के अराउंड आसपास ये थ्योरी आई थी. इस थ्योरी में बेसिकली हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस किए हुए हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो एटम्स बनाते हैं वो लोग आपस में कैसे ओवरलैप होते हैं. तो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? लेट अस रिवाइज व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोई भी दो एटम के बीच में बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय partial overlap of two half-filled atomic orbital containing electron with opposite spin. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझा रही हूँ. विथ ऑपोजिट स्पिन. नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. इस केस में बताया गया है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल का क्या उस समय सिचुएशन होता है. किसका? ऑर्बिटल का. फॉर एग्जाम्पल आप लोग दो फ्रेंड्स टिफिन पीरियड में आप लोग टिफिन शेयर कर रहे हो. यू आर शेयरिंग टिफिन. टिफिन के भीतर फूड है, यहाँ पे भी फूड है. तो अगर आप लोग फूड शेयर कर रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑफरिंग योर फूड कंटेंट टू योर फ्रेंड. आप लोग इसके भीतर जो चीज है वो फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं और इन रिटर्न आपका फ्रेंड भी आपके साथ इस टिफिन बॉक्स के भीतर जो फूड है, फूड आइटम, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं. तो इसी चीज को आप बिगर वे में इमेजिन करो कि ये जो टिफिन बॉक्स है वो एक एटम है, ऑर्बिट है. ठीक है. ये एक एटम. इस एटम के भीतर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिटल में. इस एटम में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेंगे? जब दोनों ओवरलैप होगा तब ना शेयर कर पाएंगे. कि इसका इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन में एक अप स्पिन से दे रही हूँ और इसका इलेक्ट्रॉन एक डाउन स्पिन. ये जब तक ओवरलैप नहीं करेगा आपस में, जब ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ओवरलैप का ना एक के ऊपर एक अगर नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. तो फॉर मेकिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड देयर मस्ट बी सम ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक बैठ जाना. ठीक है. और यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग है? पार्शियल ओवरलैपिंग है, यानी हल्की फुल्की ओवरलैपिंग है. फुल कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होगी कि मतलब पूरा एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन का एटम के ऊपर दूसरा एटम आ गया, वैसा नहीं. पार्शियल मतलब हाफ. ये देखो, ये ओवरलैपिंग पोर्शन. तो हम लोग चलते हैं कि ओवरलैपिंग में तो फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी क्या हुई ओवरलैपिंग की?
पार्शियल ओवरलैपिंग, अगर कोई भी चीज अगर पार्शियल ओवरलैप कर रहा है, अगर कोई दो एटम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन है कि दोनों एटम्स को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. एटम्स मस्ट हैव हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अगर फुल फील्ड होगा तो फिर ओवरलैप ही क्या करेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा. मतलब मान लो कि अगर एक ये p का एक ऑर्बिटल है और यहाँ एक p का ऑर्बिटल है, ठीक है. इन दोनों में अगर मैं बोलूंगी कि ओवरलैपिंग हो रही है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो पार्शियल ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, जस्ट हाफ फील्ड. यहाँ पे हाफ फील्ड कौन है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. यही इसके साथ ओवरलैप कर सकता है. ये जो फुल फील्ड है ये ओवरलैप नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता ओवरलैप, ये भी नहीं कर सकता है. तो पार्शियल ओवरलैपिंग के लिए फर्स्ट कंडीशन जरूरी है कि पहली बात तो ऑर्बिटल के भीतर, वो बॉक्स के भीतर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए. हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी देयर. ठीक है. तो अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, H2. तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे H प्लस H, दो एटम कंबाइन करेंगे तो H2 बनेगा. करेक्ट. हाइड्रोजन यानी 1s1 देखो तो ये 1 ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन. क्या ये कंबाइन कर सकता है, जरूर कंबाइन कर सकता है. क्यों, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है. तो हाफ फील्ड दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर. ओके. तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करूं, एस यानी स्ट्रक्चर गोल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल. तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस ऑर्बिटल, बीच में न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एटम, बीच में न्यूक्लियस. ठीक है. इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 1s1, यहाँ पे एक डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन 1s1. तो इनका कंबाइन होने का मतलब है जब ये लोग पार्शियल ओवरलैप करेंगे, यानी फर्स्ट वाला एटम दूसरे वाले एटम के साथ ओवरलैप करेगा. फर्स्ट वाला एटम का इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया है. ये बीच में इसका न्यूक्लियस, ये बीच में इसका न्यूक्लियस. तो दिस इज पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ H2 मॉल. तो ये शेयरिंग करना किया ना, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए. इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी. इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी. नाउ व्हेन आफ्टर ओवरलैपिंग, आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, नाउ दे आर फुलफिल्ड. उन लोग फुलफिल्ड भी हो गए, ओवरलैपिंग भी हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया. तो दिस इज द वे हाउ पार्शियल ओवरलैप टेक्स प्लेस. कोई और में जाते हैं. सपोज HF मॉलिक्यूल तो आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF मॉलिक्यूल. तो HF मॉलिक्यूल में कौन कौन ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन है जिसका 1s1 है, और एक फ्लोरीन एटम है जिसका वैलेंस आप बताओ कितना है, 1s2, 2s2, 2p5. ठीक है. तो कंडीशन क्या थी, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही ओवरलैपिंग हो सकती है. तो 1s2 पूरा नहीं कर सकता, 2s2 ओवरलैप नहीं कर सकता. अब 2p5 में देखते हैं. 2p5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे मान लो अगर मैं बोल देती हूँ कि दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz. तो इस s के साथ कौन सा ओवरलैप करेगा, s के साथ pz ओवरलैप करेगा. तो यानी अगर ये 1s ऑर्बिटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, और 1s ऑर्बिटल का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और पास में फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल बनाते हैं. फ्लोरीन का p ऑर्बिटल कैसे बनता है, मान लो ये x एक्सिस का डम्बल है, px का डम्बल, 2 इलेक्ट्रॉन. ये y एक्सिस का डम्बल मैं मान लेती हूँ, py, 2 इलेक्ट्रॉन. ये py मान लेती हूँ, ये px मान लेती हूँ, और pz में मान लेती हूँ एक ब्लू कलर से ओवरलैप करती हूँ. ये pz,
ये है पी जेड, ठीक है, पी जेड 2pz वाला, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ओवरलैप अगर इन लोग पास पास में आएंगे तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? अगर फिजिबल है तो आपस में ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी। इसका एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका पी ऑर्बिटल और फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल। ओके, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन। नाउ दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ 1s and 2p, 1s and 2p। ऐसे ओवरलैपिंग होती है फ्लोरीन। तो आप लोग बताओ F2 करके देखो, फ्लोरीन F2 कैसे जनरेट होगा? F2, इधर एक फ्लोरीन लिख दो, इधर एक फ्लोरीन लिख दो। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। यानी ओवरलैपिंग वही कर सकता है, मैंने क्या कहा, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्लोरीन इसकी तरफ आ रहा है, ये फ्लोरीन इसकी तरफ आ रहा है। आने के बाद ये लोग शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2p6 हो जाएगा। 2p6 यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी 2p6 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये लोग आपस में व्हाट दे विल डू, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन, कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी तुमको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो वी आर गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम लोग सिर्फ 2p5 बनाते हैं। तो 2p5 यानी 1 2 3 1 2 3 4 5। इसका भी 2p5 बना दो वैसे ही सिमिलरली, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वही ओवरलैप कर सकता है। मान लो ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है और ये pz है। तो pz ओवरलैप करेगा सिर्फ, बाकी कोई ओवरलैप नहीं करेंगे। तो पहला फ्लोरीन का मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस को मैं कुछ और कलर दे देती हूँ, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन, वाई एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई, दिस इज पी एक्स एंड दिस इज पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन पी जेड। ये पहला फ्लोरीन का हुआ। अब दूसरा फ्लोरीन का भी पी एक्स पी वाई पी जेड बना लो। दूसरा फ्लोरीन का ये पी एक्स, ये दूसरा फ्लोरीन का पी वाई और ये पी एक्स दूसरा फ्लोरीन का, ये पी वाई, ये पी जेड। तो पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी जेड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग अप्रोच करेंगे तो शेयर कैसे होगा बताओ? वेरी गुड, पी जेड शेयर करेगा। तो इनका पी जेड शेयरिंग कैसे होगा? ये फर्स्ट वाला फ्लोरीन का, ये फर्स्ट फ्लोरीन का अप स्पिन इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड फ्लोरीन का डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन और ये है ओवरलैपिंग जगह, ओवरलैप हो गया, पार्शियल ओवरलैपिंग। दिस इज हाउ F2 इज फॉर्म, पार्शियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग प्रोसेस समझ में आया। अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि सपोज हीलियम 2 He2 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो वीबीटी इसका आंसर दे सकता है कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। हीलियम यानी 1s2, दूसरा हीलियम 1s2, 1s2 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड? नो। तो हाफ फिल्ड नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। उन लोगों को ओवरलैपिंग की जरूरत ही नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, दोनों के पास पार्शियल ओवरलैपिंग नहीं होगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s2 पूरा ऑर्बिट भरती है, तो दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। तो हीलियम हीलियम मिलके He2 नहीं बनता है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? वीबीटी इसका आंसर किस तरह से देता है? वीबीटी बोलता है कि दे कैन नॉट ओवरलैप बिकॉज दे हैव नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टू ओवरलैप, नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, टू ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग
कि डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी दो एटम्स पास पास में आ रहे हैं, अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस किए, जैसे फ्लोरीन के पास में आया F2 बनाया, HF पास में आया तो HF बनाया, क्लियर। इतने सारे जो अप्रोच कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसमें से कौन सा चीज फिजिबल है, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। तो हु फॉर्म्स बॉन्ड, व्हाट डिटरमाइंस, नहीं एनर्जी लिखो, एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर ये बोल रहा है कि दो एटम जब अप्रोच करता है तो एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम लोग ये भी देखो ना, जब दो फ्रेंड्स तुम लोग दोस्ती करते हो तो तुम लोग में एक अट्रैक्शन भी होता है, एक रिपल्शन भी होता है। लेकिन फ्रेंडशिप अच्छा कब होता है, जब हम लोग रिपल्शन यानी हम लोग की जब जो दूरियां हैं वो जितनी हम लोग को कम हो जाती है और हम लोग के बीच में जो अट्रैक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा होती है, तो फ्रेंडशिप अच्छी होती है। लेकिन हम लोगों का कब बॉन्ड नहीं बनता, कब फ्रेंडशिप नहीं होती, जब रिपल्शन ज्यादा है, हम लोग में दुश्मनी ज्यादा है और अट्रैक्शन कम रहती है, अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पे एटम्स में भी कैसे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन किस किस के बीच में होता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन किस किस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है, एटम ए का इलेक्ट्रॉन, एटम ए का प्रोटॉन, एटम बी का प्रोटॉन और एटम बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अच्छा, ये दो पास पास में आ रहे हैं, मैं अट्रैक्शन ग्रीन से बना रही हूँ और रिपल्शन रेड से। तो देखो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, ए एटम का प्रोटॉन ए एटम का इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन। ए एटम का इलेक्ट्रॉन बी एटम का इलेक्ट्रॉन, बी एटम का प्रोटॉन में अट्रैक्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है ना, ग्रीन से मैं अट्रैक्शन शो कर रही हूँ। खुद के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक अट्रैक्शन, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का प्रोटॉन अट्रैक्शन होगा, बी का इलेक्ट्रॉन ए का प्रोटॉन अट्रैक्शन होगा। तो दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। अब रिपल्शन देखो किस किस के बीच में, रिपल्शन है ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बी का प्रोटॉन ए का प्रोटॉन, रिपल्शन। तो रेड में देखो रिपल्शन है और ग्रीन से अट्रैक्शन है। तो रेड शोज फोर्स ऑफ, रेड जो मार्क है वो है फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ग्रीन जो मार्क मैंने किया है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल विल फॉर्म और एनर्जेटिकली फेवरेबल है, मॉलिक्यूल फॉर्म और एनर्जी लो होगी, उसकी थोड़ी लो होगी अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा हो गया, दुश्मनी ज्यादा हो गई और अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम हो गया, रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा भाई, रिपल्शन ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म। और एट द सेम टाइम एनर्जेटिकली बहुत हाई है, एनर्जी हाई। तो यहाँ पे क्या समझाया मैंने, एनर्जेटिकल वैल्यू फॉर्मेशन समझाया कि एनर्जी चेंजेस अगर हो रही है तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है तो मॉलिक्यूल विल फॉर्म, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम रहेगी। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, एनर्जी हाई, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में जाएंगे तो आप लोग को ये शायद समझ में आया होगा वीबीटी का कि मैं क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी गो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, वन इज सिग्मा, अनदर इज पाई। सिग्मा और पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा और एक पाई। ठीक है, डायरेक्ट बताती हूं मैं कि सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड व्हेन दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में ज्वाइन होता है। सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ, चलो पहले तो सिर्फ ऑर्बिटल कंसेप्ट से बताती हूँ कि सिग्मा और पाई कैसे बनता है। सिग्मा बनता है व्हेन इंटरन्यूक्लियर दो न्यूक्लियस के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप, हेड टू हेड कोलिशन अगर हो रहा है, हेड टू हेड कोलिशन हो रहा है, हेड टू हेड यानी पूरा एकदम जबरदस्त कोलिशन होके ओवरलैप हो रहा है, एकदम एक्सिस के बराबर सर से सर भिड़ जा रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, साइड वेज आएंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा ओवरलैप किए, बस हो गया, साइड साइड से आए, या इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल ओवरलैप, बोलते हैं ना उसको लैटरली प्लेस करो, लैटरल ओवरलैप, लैटरल हम लोग वो लोग आएंगे। सिग्मा कितने टाइप का हो सकता है? एस एस ओवरलैपिंग हो बना सकता है, एस एस एक बार डायरेक्टली लिखती हूँ, एस एस हो सकता है, एस पी हो सकता है, पी पी हो सकता है, एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग, क्या क्या? एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है? सिर्फ पी पी ओवरलैपिंग, सिर्फ पी पी ओवरलैपिंग। अब पहले तो मैं एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग दिखा देती हूँ। ओके, कैसे हो रहा है? लिख लिया? लिख लो, पॉज करके लिख लो। एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग का मतलब यस और एक किसी का एस, 1s 2s 1s प्लस 1s 2s प्लस 2s 3s प्लस 3s। अगर ये लोग दोनों ओवरलैप किया, ये फर्स्ट एटम और ये सेकेंड एटम हेड टू हेड आके जुड़ गए, इसका ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, और ये जो ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ पे, ये जो ओवरलैपिंग हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इन लोग का जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, दिस इज सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एस एस बॉन्ड। तो एस एस जब भी जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। दिस इज एस एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और बहुत स्टेबल है एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एस पी ये लिख लो, पॉज कर लो क्योंकि मैं मिटा के, अब ये किसके बीच में होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है, जैसे 1s1 1s1। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग 1s वाले कोई भी एटम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एस एस ओवरलैपिंग 3s1 3s1 2s1 2s1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसपी ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड का दूसरा नंबर एसपी ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बराबर ओवरलैप करते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी यानी एक एटम का एस
और दूसरे एटम का पी जो कि इस एक्सिस में होना चाहिए, ये एक्सिस में होना चाहिए। अब ये पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, एनी एक्सिस क्या हो सकता है, इस एक्सिस में होना चाहिए, लाइक दिस कैन बी योर एक्स एक्सिस, वाई, मैं पी जेड इसको मान लेती हूँ, आप पी एक्स कर दो, पी वाई कर दो, वट एवर। तो ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी, ये फर्स्ट वाला एटम, इसका न्यूक्लियस, और ये सेकेंड वाला पी ऑर्बिटल इस एक्सिस में, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड हुआ है, दिस इज sp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। ये किसके बीच में हो सकता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होता है ना, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल और फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल, तो sp ओवरलैपिंग। क्लियर? नेक्स्ट ड्रॉ कर लो, मैं मिटा दूंगी तो पॉज कर लो। नंबर सी, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, किस एक्सिस में होनी चाहिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस, प्लस इसी एक्सिस में, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप करना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बराबर एक्सिस ओवरलैप करना, तो ये ओवरलैप अगर करेगा तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग कंप्लीट, एंड दिस इज योर पीपी ओवरलैपिंग। देखो ये जो पार्शियल ओवरलैप हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, दो टाइप की बॉन्ड होती है, सिग्मा और पाई, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया पीपी ओवरलैपिंग से। अब ये पीपी ओवरलैपिंग आपका पीएक्स पीएक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पीजेड हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट एस 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 पी पीपी, ओके फाइन। अगर जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना दूं तो ये पीजेड होगा, अगर पीएक्स को मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना दूं तो ये पीएक्स होगा, अगर पीवाई को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बना दूं तो पीवाई होगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्लियर? अच्छा, एसपी ओवरलैपिंग में कभी भी मत सोचना कि अगर ये एक्सिस और ये एक्सिस, एसपी यानी कभी भी इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगा, एस और पी में नो बॉन्ड, ठीक है, तो एस और पी में कभी इस तरह से नहीं होगा। अगर एस और पी हो रहा है तो पी को इसी तरह होना पड़ेगा, वो कोई भी एक्सिस का पी हो सकता है। अगर पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो इस तरह से कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, नो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग हो जाता है। अलग अलग एक्सिस के लोग कैसे ओवरलैप करेंगे, ये मान लो ये पी वाई है और ये पी जेड है, अलग एक्सिस, और ये एस और पी ऐसे कभी नहीं करेंगे, तो जीरो ओवरलैपिंग भी लिख लो। तो सिग्मा बॉन्ड वापस याद करो, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एस 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 पी और पीपी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब पाई बॉन्ड पर आ जाओ, पाई बॉन्ड यानी लैटरल ओवरलैप, साइडवेज, तो इसमें सिर्फ पीपी इन्वॉल्वमेंट है, तो पीपी यानी एक तो पीपी ऐसे इस तरह से हो सकता है, टुई और ट्विश, तो ये जुड़ के ओवरलैपिंग कर दो इनकी ओवरलैपिंग कैसे शो करोगे, इनकी ओवरलैपिंग दो वे है, एक तो तुम लोग इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हो, और कभी कभी ये जो ओवरलैपिंग है ये पीपी ओवरलैपिंग है, साइडवेज, देखो साइड से अप्रोच कर रहे हैं ओवरलैपिंग करने, तो दिस इज पीपी ओवरलैपिंग। या फिर आप इस तरह से भी शो करते हो कि इधर एक पी है, इधर एक पी है और इधर एक पी है, इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड बना रहा है सेम एक्सिस, ठीक है, ये एक एक्सिस हो सकता है और ये एक एक्सिस हो सकता है पाई बॉन्ड बनाने का, तो किस तरह से शो करोगे, एक ही एक्सिस में ये दो इसी एक्सिस के, ये जो दोनों जुड़ेंगे, दिस इज पाई क्लाउड बनेगा पूरा, पाई बॉन्ड पाई क्लाउड। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ बनता है, ठीक है, बना लो। अब याद रखना, मान लो एक ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो वो एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड है
टोटल ऑक्सीजन में जैसे 2 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड्स आर देयर, तो 1 इज सिग्मा एंड द अदर 1 इज 1 पाई। अगर 3 बॉन्ड है तो 1 इज सिग्मा एंड द अदर 2, these 2 आर 2 पाई बॉन्ड। तो अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, और एक से ज्यादा बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो होगा ही और उसके साथ पाई, 1 पाई 2 पाई। तो इफ देयर इज 1 बॉन्ड देयर इज 1 सिग्मा, 2 बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ये मत भूलना। अब सिग्मा पाई बॉन्ड का एक डिफरेंस लिख देते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड हियर पाई बॉन्ड। फर्स्ट डिफरेंस तो आपको समझ में ही आ गया कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय overlap of orbital along internuclear axis end to end, और ये formed by sideways overlapping of orbitals। ये किस का होता है बॉन्डिंग टाइप? इसकी बॉन्डिंग टाइप होती है ओवरलैपिंग बिटवीन SS, PP, SP और एक कौन है एंड PP ओवरलैपिंग ऑकर्स। और इसमें कौन सी होती है? ओनली PP ओवरलैपिंग ऑकर्स, ओनली PP ओवरलैपिंग। वो भी साइडवेज अभी शो किया। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस इज क्वाइट वीक बॉन्ड, क्योंकि वो हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, हेड टू हेड कोलिशन हो रहा है, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग थोड़ी कुछ हद तक हो रही है और वो पूरी गजब ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कहीं कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, लेकिन सिमेट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल है। ठीक है, लास्ट 5th पॉइंट लिख लो कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यानी अगर बॉन्ड को तुम रोटेट करोगे 180 डिग्री के एंगल से, गोल 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 घुमाओगे, जैसे कोई भी डोरी को पकड़ के 2 हाथ में फंसा लो, उसके बीच में कुछ भी एक डाल दो, ठीक है, उसको गोल गोल घुमाओ तो इजीली घूम जाता है। यहाँ पे इजीली घूम जाएगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल। इतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो वो फ्री रोटेट कर सकता है, वो नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फ्री रोटेशन होते ही ओवरलैपिंग फिनिश हो जाती है, बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता है। बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग ऑकर्स, बॉन्ड ब्रेक्स ऑन रोटेशन, तुरंत बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो ये है सिग्मा पाई का पूरा डिफरेंस और वीबीटी की थ्योरी, आपकी जनरल वीबीटी की थ्योरी। अब इससे काफी कुछ बनेंगे, नोट्स थोड़ा फॉलो कीजिए और बुक्स को और पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि वापस रिपीट करो इस वीडियो को, देखो कितना समझ में आया। होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।